थकित को शांति का वचन भाई बख्श सिंह के द्वारा मार्च 21। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 2 पद। केवल मेमने के लहू के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और नए जन्म में शुद्ध किए जाते हैं, और यह केवल मेमने के लहू के द्वारा ही है कि हम मार्ग की अशुद्धता से प्रतिदिन शुद्धिकरण प्राप्त कर सकते हैं। शैतान हमारे जीवन में लगातार कुछ न कुछ मलिनता लाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमारा पुराना स्वभाव बना हुआ है। हम इस धरती पर कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम अपने पुराने स्वभाव में पाते हैं, जिसे रोमियो 6 में पुराना मनुष्य कहा जाता है, जिसमें बार बार अपवित्र होने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमें इन मलिनताओं से लगातार शुद्ध रहना पड़ता है। मानवीय प्रयासों से बुरे विचारों को कभी नहीं रोका जा सकता है। भले ही आपकी आंखें प्रार्थना में बंद हों, आप बुरे विचारों को अंदर आते हुए देखते हैं। प्रार्थना और आराधना के समय आप पाएंगे कि ऐसे विचार प्रवेश कर रहे हैं, या रात के सन्नाटे में। फिर हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जो मलिनता उत्पन्न करती हैं, और ऐसी मलिनता मानव प्रयास से दूर नहीं की जा सकती। मेमने के लहू से ही हम धोए और शुद्ध रखे जा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 पद में हम दुल्हन के बारे में पढ़ते हैं। उसे शुद्ध और श्वेत मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। अधिकार शब्द इंगित करता है कि इसकी इच्छा शुद्ध रहने की थी, और उसके विश्वास के कारण उसे वह महीन मलमल शुद्ध और सफ़ेद प्रदान किया गया था। हमें भी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अस्वच्छता के प्रति संवेदनशील होता है तो वह चाहता है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिदिन साफ सुथरी रहे। उसी तरह आध्यात्मिक तौर पर भी हमें शुद्ध बने रहने की लालसा करनी चाहिए। जिस क्षण हम अशुद्धता को प्रवेश करते हुए पाते हैं, हमें मेमने के लहू के द्वारा विश्वास के द्वारा शुद्धिकरण की इच्छा करनी चाहिए, और हमें उस लहू का दिन में 1000 बार दावा करना चाहिए। मेमना हमें कभी मना नहीं करेगा। जब भी हम उसके पास जाते हैं, वह हमें शुद्ध करने के लिए उत्सुक और तैयार रहता है। उसके लहू से शुद्ध होना और उसके वचन से निरंतर धोना हमें स्वच्छ और सफ़ेद मलमल के वस्त्र देता है, जो मेमने की दुल्हन बनने के लिए कलीसिया की तैयारी है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 2 और 3 में पौलुस विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने एक पवित्र कुंवारी के रूप में प्रस्तुत करने की बात करता है। हम जानते हैं कि पत्नी की ओर से बेवफाई का विचार पति को कैसे दुखी करता है। हमें इतना तैयार रहना है कि हम बिना किसी दोष के प्रभु के सामने प्रस्तुत हो सकें। उसके पास आकर हमें शैतान और उसके प्रधानों को जरा सी भी स्थान देने से इनकार करना चाहिए, और साथ ही अपने अंदर थोड़ी सी भी अशुद्धता को रहने देने से इनकार करना चाहिए। हमारे प्रभु ने हमें धोने और शुद्ध रखने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, और यदि हम अपने अंधेपन के कारण धोने से इनकार करते हैं तो हमारा उसके साथ कोई भाग नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 8 पद। विश्वासी को किसी भी अशुद्धता के प्रति अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए। शैतान बार बार मलिनता लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें लहू से सफाई का दावा करना चाहिए। झूठी कलीसिया की तुलना एक वेश्या से की गई है। पाप में रहने वाली एक स्त्री क्या झूठी कलीसिया की प्रथाएं, धूप जलाना और मूर्तियों की पूजा करना सही मायने में आध्यात्मिक व्यभिचार नहीं कहलाती है? उनके भवन इन चीज़ों से भरे हुए हैं, और इनके माध्यम से और विभिन्न संस्कारों और अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से उनके द्वारा हर दिन आध्यात्मिक व्यभिचार किया जा रहा है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की पवित्र कुंवारी नहीं कहा जा सकता।